आज आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम सिखाने जा रहे हैं आज आपको हेल्पिंग वर्ब का सही इस्तेमाल। यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट टेंस की, इज, आर, एम, और इनका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुने। ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर, इनके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अब देखिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे पढ़ना है इसको। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। इट इज ए काउ, यहाँ मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है बिकॉज जो इट का यूज है वो इंसान के लिए नहीं होता है, जानवर के लिए होता है या इंसेक्ट के लिए होता है या किसी चीज़ के लिए, थिंग के लिए होता है। तो यहाँ मैंने सेंटेंस चेंज किया है, इट इज ए काउ, वह एक गाय है। और फिर है नाउन सिंगुलर। नाउन सिंगुलर यानी कि कोई भी संज्ञा जो कि एक वचन है उसके साथ में भी हमें इज का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बॉय, राम, सिया, गर्ल, इनके साथ में हम इज का यूज करेंगे। अब इसको मैं आपको पढ़ के समझाती हूँ। बॉय इज रीडिंग, राम इज रीडिंग, सिया इज रीडिंग, गर्ल इज रीडिंग। ओके, जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द गर्ल इज रीडिंग, द बॉय इज रीडिंग, इस टाइप से लिखेंगे। आगे देखिए आर का यूज। अब आर का हम प्रयोग कैसे करेंगे। आर जो है, आर का मतलब होता है, इज का मतलब होता है, एक के लिए होता है। आर का मतलब है, यानी कि जो एक से ज़्यादा है उनके लिए हम आर का यूज करेंगे। अब है यहाँ पर वी मीन्स हम, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। और नाउन वही प्लूरल, यानी कि जो भी संज्ञा है वो बहुवचन में, उनके साथ भी आर का यूज होगा। जैसे कि पीपल, लोग, मिन, आदमी, वर्कर्स, यानी कि श्रमिक, लेबर्स। अब इसका यूज देखिए, पीपल आर गोइंग, लोग जा रहे हैं। मिन आर गोइंग, आदमी जा रहे हैं। वर्कर्स आर गोइंग, श्रमिक जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके देखेंगे हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस की सिंपल पास्ट में भी यूज होती हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज होती हैं। दो ही क्रियाएं हैं, वाज और वेर। अब मैं इसे एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। आई वाज रीडिंग, आई के साथ में वाज का यूज होता है क्योंकि आई को हमेशा ही प्लूरल माना जाता है, बट यहाँ पर इसको सिंगुलर माना गया है क्योंकि ये आई एक ऐसा प्रोनाउन है, इसे कभी भी सिंगुलर कभी भी प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पर इसको सिंगुलर माना गया है और इसको ही, सी, इट के साथ में वाज यूज़ करते हैं। उसी तरीके से आई के साथ में भी वाज यूज़ करते हैं। और वाज का यूज होगा नाउन सिंगुलर के साथ में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, ये आप देख पा रहे होंगे। ही वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग। ये वॉज क्रिया जो है वो आई और ही और शी के साथ में यूज़ हुई है और साथ में हमने इसमें जो मुख्य क्रिया है रीडिंग यूज़ की है। आगे देखिए, इट वाज। अब यहाँ हम रीडिंग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इट जो होता है ना वो या तो जानवरों के लिए यूज़ होता है या तो फिर इंसेक्ट के लिए होता है या किसी चीज़ के लिए यूज होता है, थिंग के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक काउ। इट वाज एक काउ, वह एक गाय थी। हमने सेंटेंस ऐसा बना दिया क्योंकि इट के साथ हमें वाज आपको यूज़ करके दिखाना है। अब आगे देखिए, नाउन सिंगुलर, यानी कि कोई भी संज्ञा जो कि एक वचन है उसके साथ में भी वाज का यूज होगा। अब मैं इसके एग्जांपल देके समझाती हूँ। बॉय, राम, सिया, गर्ल। द बॉय वॉज रीडिंग, बॉय वॉज रीडिंग, लड़का पढ़ रहा था। राम पढ़ रहा था। सिया वॉज रीडिंग, शिया पढ़ रही थी। गर्ल वॉज रीडिंग, लड़की पढ़ रही थी। अब यहाँ से एक बार फिर से समझ लीजिए इसे। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। इट वॉज ए काउ, वह एक गाय थी। नाउन सिंगुलर के यूज देखिए, बॉय वॉज रीडिंग, लड़का पढ़ रहा था। राम वॉज रीडिंग, राम पढ़ रहा था। सिया वॉज रीडिंग, सिया पढ़ रही थी। गर्ल वॉज रीडिंग, लड़की पढ़ रही थी। जब आप सेंटेंस यूज़ करेंगे प्रॉपरली ग्रामेटिकली तब द बॉय करेंगे और द गर्ल करेंगे क्योंकि ये जो है नाउन, नाउन के पहले द आता है।
आगे बढ़ेंगे। अब हम वेयर का यूज़ देखेंगे। वेयर के लिए क्या है कि वी, यू, दे, ये जो प्लूरल प्रोनाउन है इनके साथ में वेयर का यूज़ होता है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वी वेयर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। यू वेयर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। दे वेयर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे। अब देखिए नाउन प्लूरल। नाउन प्लूरल जो है कोई भी संज्ञा होगा, बहुवचन होगा, उसके साथ में वेयर होगा। जैसे लेडीज़, महिलाएं, लेडीज़ वेयर रीडिंग, महिलाएं पढ़ रही थी। वुमेन वेयर रीडिंग, लड़कियां, औरतें पढ़ रही थी। काउज वेयर, रीडिंग नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ हम करेंगे ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब चर रही थी। काउज वेयर ग्रेजिंग, गायें चर रही थी। द काउ वेयर ग्रेजिंग, गायें चर रही थी। क्योंकि हमें यहाँ पे गाय के साथ भी हम इसको यूज़ करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जो गाय है वो एक जानवर है और उसके साथ में भी हम वेयर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर इट यूज़ किया है। अब जब हम जैसे मान लीजिए हम काऊ के बारे में कुछ भी लिखेंगे तो हम एक बार काऊ यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम इट यूज़ करेंगे। तो जो भी जानवरों के साथ में, जानवरों के लिए इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे आई थिंक कि मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके लिए एक वर्कशीट लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगी हेल्पिंग वर्ब का सही यूज़ कहाँ कैसे करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहला है एग्जाम्पल, आई एम ऑब्लिक ए स्टूडेंट। आई के साथ एम का यूज़ होता है, मैं बता चुकी हूँ। एम का यूज़ आई के अलावा कहीं किसी के साथ नहीं होता है, तो ऑब्वियसली आई एम स्टूडेंट सही है। यहाँ एम टेक कर लीजिए। यू एज ऑब्लिक आर माई मदर, तुम मेरी माँ हो, तो यू के साथ में आर आता है। यू प्लूरल है और सर्वनाम है, प्रोनाउन है, इसके साथ में आर आएगा। यू आर माई मदर, आप मेरी माँ हैं। फिर है सी आर ऑब्लिक एज कुकिंग फूड। सी प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसके साथ में इज आएगा। सी इज कुकिंग फूड, वे खाना बना रही है। नेक्स्ट है दे एम ऑब्लिक आर वॉकिंग, वे घूम रहे हैं। दे के साथ में आर आता है, मैं बता चुकी हूँ आपको। वी यू दे के साथ में आर आता है। फिर नेक्स्ट है रितु एच आर गुड गर्ल, तो रितु के साथ में इज आएगा, इज टिक कर लीजिए। रितु इज गुड गर्ल, रितु एक संज्ञा है, नाउन है और सिंगुलर है, इसके साथ में इज आएगा। रितु इज गुड गर्ल, रितु एक अच्छी लड़की है। द नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन एम ऑब्लिक आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रन जो है प्रोनाउन है, चिल्ड्रन नाउन है और प्लूरल है, इसके साथ में आर लगेगा, आर टिक कर लीजिए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। आगे है देखिए द स्टूडेंट्स एज ऑब्लिक आर गुड इन दिस स्कूल, बच्चे इस स्कूल में अच्छे हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो संज्ञा है, प्रोनाउन है, संज्ञा है, प्लूरल है और इसके साथ में आर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है माला आर एज माई बेस्ट फ्रेंड, माला एक लड़की का नाम है, संज्ञा है, सिंगुलर है, इसके साथ भी इज लगेगा। माला मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, माला इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें।